मैंने या पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अफसर आलम का को सुना है। उन्होंने बताया है कि इवन पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और अवैक्स वहां भेजे ईरान, और वो उनको एक्सकॉर्ट करके, ईरान से ही एक्सकॉर्ट करके, और वो सिक्योरिटी में अपनी उन्होंने इस्लामाबाद में उनको लैंड करा दिया है। तो जेडी वैंस, उनका प्लेन, ड्रोन से कवरेज, इस्लामाबाद जिस तरीके से कवर कर रहा है, आज ये चीज दिल्ली में हो सकती थी। लेकिन आज हमने एक साइड शो क्रिएट किया। साइड शो में क्या था कि हमारे दो मंत्री, एक यूएई गए और एक कतर चले गए। तो मोदी जी की पता क्या आदत है, जैसे जैसे वो टनल में हाथ हिलाते हैं ना, खाली टनल, बिल्कुल खाली टनल है, कोई नहीं है वहां, और हाथ हिला के वो बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं या अपने जो अंधभक्त हैं उनको, कि हाँ भाई देखो यहाँ चारों तरफ भीड़ खड़ी है और मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ। चाचा जी हमारे रिश्तेदार है, वहां दुनिया में शांति लाने की बात हो रही है, वहां जो वर्ल्ड की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। तो हमारे घर में हो बात, या हमारे चाचा के घर में हो, हमें तो शांति से मतलब होना चाहिए। मंत्री गए किस लिए हैं आखिर? आखिर क्या, किस स्टैचर से आज वो यूएई और कतर पहुंचे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर? आज उनको देख के भी लोग बोलेंगे कि अरे इस्लामाबाद की बातचीत के बीच में ये दोनों यहाँ चले आए। आज क्या इस तरीके की बातें नहीं होंगी कि इसको जो रिजॉल्व करा देगा वो बहुत बड़ी वाहवाही दुनिया की लुटेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये क्राइसिस को रिजॉल्व करा दिया, मतलब इन अ वे, उसकी कोई ये नहीं है कि से है, लेकिन वो बीच में मीडिएटर बने, उन्होंने अपनी टेबल चेयर दी है, कॉफी एक्सेट्रा वो उपलब्ध करा रहे हैं कि भाई आप आराम से बात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज के हकदार हो जाएंगे वो लोग। जी, आज का दिन आप किस तरह से देखती हैं? मैं तो सुबह से आज देख रही हूँ जो टीवी चैनल्स पर, हालांकि मेन स्ट्रीम मीडिया उस इस्लामाबाद की विजिट को नहीं दिखा रहा है, लेकिन अगर आप सोशल मीडिया उठाकर देखें तो जेडी वैंस, उनका प्लेन, ड्रोन से कवरेज, इस्लामाबाद जिस तरीके से कवर कर रहा है, आज ये चीज दिल्ली में हो सकती थी। लेकिन आज हमने एक साइड शो क्रिएट किया। साइड शो में क्या था कि हमारे दो मंत्री, एक यूएई गए और एक कतर चले गए। आखिर इसका मतलब क्या है? और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, एक कहावत है। अब हम पहले तो कर नहीं पाए, अब हम पछता कैसे रहे? और वो भी हम एक बैंडेड एक ट्रीटमेंट कर रहे हैं क्या कि हमने अपने दोनों मंत्रियों को उठा के भेज दिया है। मंत्री गए किस लिए हैं आखिर? आखिर क्या, किस स्टैचर से आज वो यूएई और कतर पहुंचे हैं पेट्रोलियम मिनिस्टर? आज उनको देख के भी लोग बोलेंगे कि अरे इस्लामाबाद की बातचीत के बीच में ये दोनों यहाँ चले आए। आज क्या इस तरीके की बातें नहीं होंगी? क्या ये गलत रणनीति नहीं है? जी जी नीलू जी, देखिए बहुत समय पहले मोहन भागवत साहब ने कहा था कि पाकिस्तान हमारा सहोदर है। तो भाई इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी चाचा जी क्या हो रही है ना बातचीत, तो हमें क्या परेशान होने की जरूरत है। वो चाचा जी हमारे रिश्तेदार है, वहां दुनिया में शांति लाने की बात हो रही है, वहां जो वर्ल्ड की जो एनर्जी क्राइसिस है उसको रिजॉल्व करने की बात हो रही है। तो हमारे घर में हो बात, या हमारे चाचा के घर में हो, हमें तो शांति से मतलब होना चाहिए। और उसमें अब देखिए, अगर आपकी ही करनी से ये काम आपके चाचा के घर हो रहा है, वहां पे भी शांति वार्ता हो रही है, तो आप खुद को आत्मचिंतन कीजिए, इंट्रोस्पेक्शन कीजिए, सोचिए कि आप गलत कहाँ हैं। लेकिन जैसे आपने अभी बताया कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर वहां पहुंचे हुए हैं, गल्फ कंट्री में, ओमान और कतर में गए हैं। तो आप मतलब अभी आपको समझ नहीं आया है, इन अ वे आपने साइलेंटली बगैर बोले एक दुनिया को फिर से मैसेज दिया है कि हम तो वही करेंगे जो हमें सही लगेगा और जो हमारे दिमाग में है, तो कुछ भी हो जाए। तो उनके ऊपर हम और आप बोल रहे हैं, और बहुत जो लोग जो इस देश का भला चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा जो विश्व गुरु की जो असली छवि होनी चाहिए थी, वो था मौका कि आज बताने का कि हम भी कुछ इस खित्ते में कुछ कर सकते हैं, वो हमने पूरी तरह गंवा दिया है। अब उसको मोदी जी की पता क्या आदत है, जैसे जैसे वो टनल में हाथ हिलाते हैं ना, खाली टनल, बिल्कुल खाली टनल है, कोई नहीं है वहां, और हाथ हिला के वो बताते हैं, पब्लिक को बताते हैं या अपने जो अंधभक्त हैं उनको, कि हाँ भाई देखो यहाँ चारों तरफ भीड़ खड़ी है और मैं यहाँ पे हाथ हिला रहा हूँ। तो उनकी पब्लिक को उनको बड़ा उत्साह, उत्तेजना आ जाती है, अरे मोदी जी देखो जीप के ऊपर चढ़े और हाथ हिला रहे हैं, पब्लिक देखिए टनल में भी पहुंची हुई है वहां पे, जबकि वहां कोई होता नहीं है। तो इसी तरीके का मैं मानती हूँ ऐसा, कि एक ऐसा ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए कि देखिए उनके भक्तों में ये मैसेज भेजा जा रहा होगा कि देखिए मोदी जी ने अपनी तरफ से प्रयास चालू कर दिए हैं कि इधर अगर पाकिस्तान की वार्ता फेल होती है, जैसा कि वो मानते हैं कि होगी फेल, तो मोदी जी के दो मंत्री जो है वहां तैयार बैठे हैं ग्रैब करने के लिए। और वहां आप देखिएगा व्हाट्सएप मैसेज ग्रुप्स में जाके, वहां बड़ा ये ऑर्गेजम आ रहा होगा कि अरे मोदी जी ने बिल्कुल तैयार, देखिए दिल्ली में अभी तैयारी है, देखिए इस्लामाबाद टॉक्स, तो ये न्यू दिल्ली टॉक्स होने जा रही हैं। तो ये चीज क्या है कि एक ईर्ष्या, अब आप अपनी करनी से का फल आपको मतलब चारों ही तरफ से लानत बनाना आ रही है कि एक चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बताते हैं, आपको विश्वगुरु बताते हैं, दुनिया आप यूक्रेन की वॉर रुकवा देते हैं, और कहा जाता है आप ही के मिनिस्टर कहते हैं कि मोदी जी से पूछ के होते हैं सब काम, दुनिया में इतनी वॉर्स रुकवा दी है मोदी जी ने। तो वो चीज कहाँ इस वक्त कहाँ है? इस वक्त तो ये तो ऐसा क्राइसिस है नीलू जी कि इसको जो रिजॉल्व करा देगा वो बहुत बड़ी वाहवाही दुनिया की लुटेगा। ये कहा जा रहा है कि अगर पाकिस्तान ने ये क्राइसिस को रिजॉल्व करा दिया, मतलब इन अ वे, उसकी कोई ये नहीं है कि से है, लेकिन वो बीच में मीडिएटर बने, उन्होंने अपनी टेबल चेयर दी है, कॉफी एक्सेट्रा वो उपलब्ध करा रहे हैं कि भाई आप आराम से बात कीजिए। तो वो बोल रहे हैं कि उनको नोबेल प्राइज के हकदार हो जाएंगे वो लोग, कि इतना बड़ा क्राइसिस एवर्ट कर दिया है उन्होंने।
और डेफिनेटली बहुत बड़ा क्राइसिस है। आप ये देखिए ना कि इतनी त्राही मची हुई है। और रही बात आपके कि तेल लेने गए हैं कतर से और ओमान से, ले भेज देंगे कतर और ओमान तो तेल, लेकिन हॉर्मुज से आएगा जब ना, आपको आपका हॉर्मुज से जब वो खोलेगा तभी ना। और आप जो जिस तरीके का आपने इस टाइम पे भेज के वहां पे ये एक ऑप्टिक्स क्रिएट करने के लिए कि हमारे लोग भी गए हुए हैं इस जो गल्फ की जो क्राइसिस है उसके लिए। और रही बात वहां ईरान के प्रतिनिधिमंडल या उनके आने की, तो मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने से फायदा नहीं है। अब पाकिस्तान तो लूट रहा है हेडलाइंस, वहां पे ईरान का प्रतिनिधिमंडल पहुंच चुका है। मैंने या पाकिस्तान के बड़े सीनियर जर्नलिस्ट अफसर आलम को सुना है, उन्होंने बताया है कि इवन पाकिस्तान ने अपने फाइटर जेट्स और अवैक्स वहां भेजे ईरान, और वो उनको एक्सकॉर्ट करके, ईरान से ही एक्सकॉर्ट करके, और वो सिक्योरिटी में अपनी उन्होंने इस्लामाबाद में उनको लैंड करा दिया है। वो ईरान का डेलीगेशन पहुंच चुका है, किसी गलतफहमी में ना रहे। हमारे यहाँ अभी भी चल रही है लाइंस, अभी अभी देखिए आप एक्स के ऊपर कि ईरान विड्रॉ, ईरान विड्रू, ईरान बैक्स आउट। तो ये चीजें फैलाने से कोई फायदा नहीं है। वो जो रियलिटी है वो रियलिटी है, और बताया जा रहा है कि जेडी वांस एंड विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर वो लोग भी वहां से फ्लाई कर चुके हैं।